तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम से संबंधित, यानी जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको एग्ज़ाम देने से पहले किन किन चीज़ों का किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको क्या क्या चीज़ें साथ में एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जानी है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेंशन कर रखी है। जैसे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो आप साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में आप कौन सा पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक या ब्लू, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और ड्रेस के संबंध में भी हम बात करेंगे, यानी टी शर्ट पहन के जाना है या फिर आप जो मर्जी चाहें वो पहन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल और वॉच, यानी मोबाइल और घड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उस पर भी बात करेंगे। और जो ये बीएसटीसी परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे पेपर, यानी पेपर किस प्रकार आएगा, कितने परसेंट आएंगे वो आपको पता होगा क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, कल आपकी परीक्षा है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, यानी पेपर देते समय 3 घंटों का जो हमारा पेपर होगा उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे मेन डॉक्यूमेंट आप सभी जानते हैं आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी आपका एडमिट कार्ड है वो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा इसके साथ एक आईडी कार्ड के रूप में, यानी पहचान पत्र के रूप में आपको क्या लेके जाना है, तो वो आपको आधार कार्ड, ठीक है, यानी आधार कार्ड सभी के पास होगा तो आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पे लेके जाना है आधार कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड, ठीक है, यानी एक पहचान पत्र के रूप में। अगर आपके पास कार्ड मत कीजिए आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना लाइसेंस है, यानी ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी ले जा सकते हैं, या फिर जो पासपोर्ट वगैरह है वो भी आप ले जा सकते हैं। तो पहली बात हो गई डॉक्यूमेंट में हमें एडमिट कार्ड और प्लस में एक पहचान पत्र, ठीक है, वो लेके जाना है। पहचान पत्र के रूप में हम आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट वगैरह वो भी हम लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेन कौन सा यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू। तो मुख्य रूप से जो पेन आपको यूज़ करना है वो आपको ब्लैक यूज़ करना है, यानी आप जब ओएमआर शीट में गोले भरेंगे तो उस समय आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, यानी ब्लैक पेन आपको ले जाना है, ये सीधी बात होगी। अब ड्रेस पे आते हैं, यानी ड्रेस में आपको टी शर्ट लोअर पहन के जानी है या फिर अन्य आप जो मर्जी चाहें वो पहन सकते हैं। तो आप कोई भी ड्रेस जो आपको पसंद लगे वो आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन अगर आप टी शर्ट वगैरह पहन के जाएंगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। तो कौन सी भी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मोबाइल और वॉच। देखिए मोबाइल तो आप ले जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल और वॉच आप नहीं ले जा सकते, ठीक है, मोबाइल और वॉच आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं ले जा सकते। और ऐसे तो आप मोबाइल फ़ोन ले जाएंगे और जो आपके साथ में जाएंगे उनको आप देखे एग्ज़ाम हॉल में चले जाइएगा और आपका एग्ज़ाम करके आना है आपको, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये डाउट होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, यानी बीएसटीसी और जो पीटेट एग्ज़ाम होता है आपका, इन दोनों में ही क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप सभी को पता है कितने परसेंट है, तो 200% है, प्रत्येक परसेंट 3 नंबर का है, यानी 600 नंबर का आपका पेपर होगा। और इस पेपर में आपको करना है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन है आपको आते हैं तो आपको 100 नहीं करके आने हैं, 200 के 200 है वो गोले भर के आने हैं, ठीक है, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग है उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको सारे क्वेश्चन है वो करके आने हैं, यानी सारे गोले हैं वो भर के आने हैं। इसके अलावा पेपर और टाइम मैनेजमेंट, अब पेपर में आपको बता देता हूँ, और आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको पेपर के बारे में पता होगा किस प्रकार पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें, यानी क्या क्या सिलेबस आप करेगा वो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक पोर्शन आपको मिलेगा जीके का, 4 पोर्शन होंगे, एक जीके का, एक आपकी मानसिक योग्यता का, इसके अलावा जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षा अभिरुचि है उससे संबंधित, और लास्ट आपका एक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये 4 पोर्शन होंगे। और अब टाइम मैनेजमेंट, यानी ये 4 पोर्शन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। अब आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आप सभी टाइम आपको पता ही है कितने घंटे का है, तो 3 घंटे का आपका क्या है पेपर है, ठीक है, यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा और पेपर 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा, ठीक है। और अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप करिएगा, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कर लेंगे, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट है वो
एकदम एक्यूरेट होगा। इसके अलावा सबसे पहले आप जीके वाला पोर्शन कीजिएगा। जीके वाले पोर्शन में अब क्या आएगा, तो आप सभी जानते हैं राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके में क्या आएगा, तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स हो रहा था जीके में, ठीक है। करंट अफेयर भी, जो करंट अफेयर्स है उसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा कुछ इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मानसिक योग्यता यानी जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यानी शिक्षा अभिरुचि है, वो भी आपके आएंगे। और लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में क्या होता है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एक जनरल का ऑप्शन मिलता है, और एक जो भी छात्र हैं जो संस्कृत से हैं तो वो संस्कृत का ऑप्शन टिक कर देते हैं। यानी कोई भी 12वीं पास स्टूडेंट है वो संस्कृत में पेपर देना चाहता है, यानी लैंग्वेज पेपर संस्कृत में देना चाहता है तो वो संस्कृत कर देता है। अगर कोई भी अन्य भाषा में देना चाहता है तो वो जनरल कर देता है। जनरल का मतलब होता है कि आपको लैंग्वेज पेपर में 30% आएंगे लैंग्वेज के, 20% आएंगे आपके इंग्लिश के, ठीक है। तो आपको इंग्लिश वाले तो करने हैं, कंपलसरी है, लेकिन 30 में लैंग्वेज वाले आएंगे। जैसे किसी छात्र ने या किसी स्टूडेंट ने, किसी साथी ने लैंग्वेज में संस्कृत भरा है तो उसको भी जो पर्सन है वो संस्कृत के ही करने हैं, और किसी छात्र ने जनरल किया है तो उसको जो 30% है वो हिंदी वाले करने होंगे, ठीक है। अगर किसी छात्र ने या किसी साथी ने संस्कृत वाला यानी यहाँ पे फॉर्म में जब अप्लाई किया उस वक्त संस्कृत लैंग्वेज चुनी है तो वहाँ पे संस्कृत में करेगा 30%, अगर जनरल है तो वो हिंदी में करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। और इतनी सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। कौन कौन सी बातें, तो हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा, पेन यूज़ कौन सा करना है, ड्रेस के बारे में देखा, मोबाइल और वॉच ले जाना है या नहीं ले जाना, वो सारी बातें, नेगेटिव मार्किंग और पेपर और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और अब आप सुन लीजिएगा, बीएसटीसी से संबंधित एक वीडियो मैं शाम को लेके आऊँगा जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और जीके में जो 50 नंबर का जो पोर्शन होता है आपका, उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से आएंगे। तो मैं लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास, महामैराथन क्लास होगी, लाइव क्लास होगी 8 बजे, यानी 7 तारीख आज, तो 7 तारीख को 8 बजे रात को लाइव क्लास होगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी उसको थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। तो ये हमने बात की। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि और परीक्षा से संबंधित क्या क्या आपको डाउट है। और लगभग मैंने सारे डाउट है वो आपके क्लियर कर दिए, क्योंकि अब की बार जो आपके सारे फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो लगभग 5.99 यानी 6 लाख, लगभग 6 लाख के करीबन है वो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। और 6 लाख में से आप सभी जानते हैं कई छात्र हैं वो पेपर नहीं दे के आएंगे और लगभग दे के आएंगे, ठीक है। और सारे जो अधिकांशतः जो साथी होंगे वो 12 पास होंगे, यानी 12वीं पास करने के बाद ये आप बीएसटीसी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने बता दी आपको। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज 8 बजे आप मुझसे ज़रूर जुड़िएगा और महामैराथन क्लास होगी आपकी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।